अल्हम्दुलिल्लाहि रहमानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदी रसूलिहिल इंसी वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि जबील खैरि वल इहसान अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर रौनक़ अफ़रोज़ उलमा किराम व शुराए किराम और मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, पर्दा नशीर ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस अंदाज से मैंने आपको सलाम किया है उसी अंदाज में आप जवाब दें। और आपने बारहा हर उलमाए किराम से सुना है कि सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। तो मैं आपसे तो नोट या किसी मदरसे का आके चंदा नहीं मांगा है, आपको मैंने सलाम किया है। तो जिस अंदाज से मैं आपको सलाम करता हूँ उसी अंदाज पे आप जवाब दें। उड़ना नहीं आता मगर परवाज़ करता हूँ। मैं ज़िक्र शहे खैरुल अनाम करता हूँ और ये काम मैं सुबह शाम करता हूँ। जो मेरे नबी पे पढ़ता है सलाम फकत मैं भी उसी को सलाम करता हूँ। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे भाई, जबान है मुंह पे, जबान है तो आप जबान को हरकत दे के सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अजब हाल है यार। अच्छा, इधर एक दो आदमी कुछ अलग से महफिल सजाए हुए हैं, अपनी तकरीर लगाए हुए हैं। मेरे भाई, ये अल्लाह उसके रसूल का जिक्र यहाँ पे हो रहा है, तो आप अलग से कोई मन भरत बात या अपना दिल व दिमाग ना चलाए, बल्कि थोड़ी देर के लिए आप इस महफिल में बैठे। देखिए, हमारे गांव का रस्म व रवाज है, मेरी बातें जो है बहुत लोगों को कड़वी लगती है, तो मुझे अल्लाह के लिए आप मुआफ कर देना, इसलिए कि मैं जो भी कहता हूँ वो शरीयत के दायरे में रह के कहता हूँ। अगर किसी को एतराज भी हो तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। आज हमारे गांव के नौजवानों का हाल ले लिया जाए तो ये लोग उस वक्त मिलाद शरीफ में आते हैं जब सलात व सलाम के लिए हम लोग खड़े होते हैं। आके रोडों पे टहलेंगे, मधु और गुटखा मुंह पे रहेगा, आधे आधे घंटे तक गेम खेलेंगे। और जो बड़े हजरात है, बहुत ऐसे आदमी महफिल में आने के बाद भी वो दाएं बाएं आगे पीछे बैठते हैं, ना जाने सामने बैठने में क्या दिक्कतें हो रही अल्लाह बेहतर जानता है। तो आप एक बात समझ लीजिए, अल्लाह अगर जिससे नाराज होता है तो रब तबारक व ताला उसका रिस्क बंद नहीं करता, उसके ऊपर पानी नहीं बंद करता, सूरज से ये भी नहीं कहता है कि तुम दूसरे के आंगनों पे उजाला कर देना, लेकिन जो मेरा जिक्र नहीं करता है उसके आंगन पे उजाला नहीं करना है, बल्कि ये भी नहीं कहता है, बल्कि रब जिससे नाराज होता है उस बंदे से जो है अपना जिक्र करने की याद छीन लेता है। तो आज अगर हम और आप अल्लाह के महबूब का जिक्र करने के लिए बैठे हैं तो हम खुश नसीब हैं, इसलिए कि शायर ने क्या कहा, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बहुत देर तक आप नाते पाक समाप्त किया और अभी टाइम हो रहा है 9:10। सिर्फ 15 से 20 मिनट मुझे भी आप बर्दाश्त कर लें, इसलिए कि अभी बहुत कम दिन बचा है जो हमारे और आपके सामने से रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है। तो अभी हम लोग तो तैयारी में लगे हुए हैं
हर वक्त सुबह शाम तिलावत होती रहती है। तकरीर याद करने का मौका आजकल बहुत कम मिलता है और एक ही गांव में अगर हर हफ्ते में 2 मरतबा प्रोग्राम हो तो अलग अलग मौजू पे बोलना दुश्वारी हो जाती है। तो इसीलिए फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अपनी भी इस्लाह हो और जो समाज में हमारी गंदगी है उसकी भी इस्लाह हो। तो आइए हम और आप गुफ्तगू करने से और आप समाअत करने से पहले उसी अंदाज में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए नबी की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें और बुलंद आवाज से पढ़े दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा हजरत एक नाते पाक मैं भी पढ़ दूं, इजाजत है? मेरे ख्याल से ये पहली मर्तबा है जो मैं तरन्नुम के साथ आपके सामने नाते पाक गुनगुनाने जा रहा हूँ। ये हमारे बहुत पुराने साथी है हाफिज शौकत साहब, एक ही साथ में हम लोग दस्तारबंदी लिए थे, उनको भी पता होगा। बचपन ही से हम लोग तकरीर करने का ज्यादा शौक था, लेकिन जब आप हजरात के जज्बे को देखा, क्योंकि तकरीर तो कम समझते हैं, नात आप ज्यादा समझते हैं, चाहे समझ में आए ना आए बिल्कुल लहरा दीजिए, सुभान अल्लाह जोश में बोल देते हैं। अभी जनाब इसहाक आलम कह रहे थे इश्क में हम पंछी कहलाएंगे और नबी नबी कहकर मुसलमान मदीने चल जाएंगे। तो मैं आपसे कहना ये चाहूंगा कि इतना आसान नहीं है कि हर मुसलमान उड़ के मदीना चले जाए। अब इसकी वजह बता दूं, जो कौम अपने घर से उठकर मस्जिद नहीं आ सकता है तो उस कौम के नौजवान अपने घर से उठ के मदीना कैसे जा सकता है? तो मदीने जाने से पहले मस्जिद में आना होगा। जो मस्जिद में आएगा, जो अल्लाह का जिक्र करेगा, जो अल्लाह के रसूल के सुन्नतों पे अमल करेगा, रब्बे कायनात भी उसी को अपने घर में बुलाएगा। यही वजह है कि मौला अली से किसी ने पूछा, अली आपकी हर बात रब सुनता है, आखिर वजह क्या है? तो मौला अली कहते हैं, ऐ लोगों, मैं रब की सुनता हूँ, रब मेरा सुनता है। तो अगर आप अपनी बात को रब की बारगाह में कबूल करवाना चाहते हैं तो आप रब का जिक्र करने वाला बन जाए, रब आपका जिक्र करेगा। कुरान में कहता है ना, रब कायनात फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। ऐ मेरे बंदो, तुम मेरा जिक्र करो, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। तो पढ़े दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सिर्फ 2-3 अशार आप समाप्त करें, आवाज पे ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ आप मक्ते और अशार और लफ्ज पे ध्यान दीजिएगा कि शायर ने क्या कहा है। अब इरशाद फरमाएं, समाप्त करें, इरशाद नहीं समाप्त फरमाएं। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, आप भी मिलके पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना
कायनात पाक का सबसे मजबूत अशार आपके खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। आप समात करें। एक सिमते अली, एक सिमते उमर, सिद्दीक इधर उस्मान इधर। एक सिमते अली, एक सिमते उमर, सिद्दीक इधर उस्मान उधर। एक सिमते अली, एक सिमते उमर, सिद्दीक इधर उस्मान उधर। इन जगमग जगमग तारों में, इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या है। सुभान अल्लाह। हुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद। और सरकार के हुस्न को बयान करते हुए लिखते हैं, कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। कदमों को जबी पे रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। जब चांद से बढ़कर एड़ी है, जब चांद से बढ़कर एड़ी है, तो रुखसार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद। पढ़े दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, मैंने जिस आयत करीमा की आपके सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, तुम्हारे लिए मैंने अपने महबूब की जिंदगी को एक नमूना बना दिया है। तुम्हारे लिए एक आइडियल बनाकर मैंने अपने महबूब को आपके सामने जलवा फरमाया है। मैंने अपने महबूब को भेजा है। तो अब इस आयत करीमा से पता चलता है कि ऐ लोगों, दुनिया में आने के बाद, दुनिया में पैदा होने के बाद अपना आइडियल और अपना रहबर किसी और को नहीं मानना है, बल्कि अपना आइडियल आमना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानना है। अपना रहबर मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानना है। रब ने इस आयत पे बंदों को इशारा कर दिया है, ऐ मेरे बंदो, जिस तरीके से मेरे महबूब ने जिंदगी गुजारा है, उसी तरीके से तुम भी जिंदगी गुजारो। जिस अंदाज में मेरे महबूब ने खाना खाया है, उसी अंदाज पे सुन्नत को अदा करते हुए तुम भी अपने घरों में खाना खा लो। जिस तरीके से मेरे महबूब ने अपनी जिंदगी को इस कायनात में गुजारा है, एक एक काम मेरे महबूब ने जिस अंदाज में किया है, उसी अंदाज में हर कदम मेरे महबूब की सुन्नतों पे अमल करते हुए तुम भी उठा लेना। हर काम महबूब की सुन्नत पे अमल करते हुए तुम भी कर लेना, तो दुनिया में तुम्हारा नाम रोशन हो जाएगा, जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा। मरने के बाद जहन्नम में नहीं बल्कि जन्नतुल फिरदौस में तुम चले जाओगे। आप कल तक मुसलमानों की हालात का जायजा ले तो आपको पता चलेगा मुसलमानों की तादाद कम थी, लेकिन मुसलमान उस वक्त रसूल की जिंदगी से वाबस्ता था। कल तक मुसलमान रसूल की सुन्नतों पे अमल करता था, तो मुसलमान का नाम हर जगह था, मुसलमान हर जगह कामयाब होता आ रहा था। लेकिन आज मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, कम और बेश 56 या 57 ममालिक है मुसलमानों का, लेकिन हर जगह मुसलमान जलील है, हर जगह मुसलमान रुसवा है। आखिर इसकी वजह है क्या? अब इस सवाल का जवाब किसी आलिम से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी हाफिज से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी मुफ्ती से भी पूछने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको रब्बे कायनात ने अशरफुल मखलूकात में पैदा किया है। रब्बे कायनात ने आपको इंसान बनाया है, अपने महबूब की उम्मत में पैदा किया है। रब्बे कायनात ने आपको अक्ल सलीम
पैदा किया है, आपके अंदर सोचने समझने की कैपेसिटी है। अब अपना हाथ अपने दिल के अंदर रख दे और रखने के बाद अब से अपने दिल से सवाल करे, ऐ दिल जरा ये बता रब ने मुझे इंसान बनाया है, ऐ दिल जरा ये बता रब ने मुझे अशरफुल मखलूकात में पैदा किया है, ऐ दिल जरा ये बता रब ने मुझे नबी की उम्मत में पैदा किया है, तो मेरा काम दुनिया में क्या है, मुझे किस अंदाज में दुनिया में चलना चाहिए? क्या किसी हीरो की पैरवी करते हुए दुनिया में चलना चाहिए? क्या मुसलमान लड़कियों को कैटरीना और करीना की फिल्म और सीरियल देखते हुए उसी अंदाज में लिबास पहनना चाहिए, उसी अंदाज में बात करना चाहिए, उसी अंदाज में चलना चाहिए? नहीं, आपके दिल के अंदर से जवाब आएगी, ऐ बंदा सुन ले, कल तक मुसलमान नबी की सुन्नतों पे अमल करता रहा, कल तक मुसलमान रब की इबादत करता रहा, तो मुसलमान हर जगह कामयाब था, मुसलमान का नाम रोशन था, मुसलमानों की जिंदगी में इनकलाब थी, मुसलमान के नाम सुनते ही काफिरों के दिल में दबदबा पैदा हो जाता था। लेकिन आज तुम्हारा तादाद ज्यादा है, तुम कमों पे 56 या 57 ममालिक में बसे हो, आपके दिल के अंदर से जवाब आएगी, अरे पूछने वाले सुनो सुनो, आज तुम्हारी तादाद भी ज्यादा है, तुम हर जगह आज बसते भी हो, लेकिन तुम्हारा किरदार जो होना चाहिए वो किरदार नहीं है। जिस अंदाज पे जिंदगी गुजारना चाहिए उस अंदाज पे तुम जिंदगी नहीं गुजारते हो। अरे आज भी कामयाब होना चाहते हो तो अल्लाह के रसूल की सुन्नतों पे अमल कर लो। जब तुम अल्लाह की सुन्नतों पे अल्लाह के रसूल की सुन्नतों पे अमल करेगा तो अल्लाह के रसूल आपसे खुश हो जाएंगे, और जब अल्लाह के रसूल आपसे खुश हो जाएंगे तो रब्बे कायनात तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली पैदा करेगा। शर्त ये है कि आप अल्लाह के रसूल की सुन्नतों पे अमल कर ले। आज मुसलमान छोटी छोटी बातों में दीन की बातें करते हैं, और जहां रस्म और रिवाज निभाना हो तो आपको दीन याद नहीं आता है, मजहब इस्लाम याद नहीं आता है। ये महफिल आज शादी खाना के नाम से आबाद है। सरकार ने फरमाया निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती, निकाह करना मेरी सुन्नत है। ये एक अच्छा अमल है, लेकिन अगर आप इसी सुन्नत से खिलवाड़ करते हैं, इसी सुन्नत के कामों पे आप अगर हराम काम करते हैं तो सुन लो, जब जब नबी की सुन्नतों से खिलवाड़ करोगे, जब जब नबी की शरीयत को पैर के नीचे कुचलोगे, उसी तरीके से आप भी कुचलते चले जाओगे। अगर अब भी ना सुधरे तो इससे खतरनाक आपके सामने दौर आने वाला है, इससे खतरनाक वक्त का सामना आपको करना पड़ेगा। आज कौन सा गुनाह वो बुराइयां है जो मुसलमान नहीं करता है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है, लेकिन सच बताना तुम सुन्नत के मुताबिक करते क्या हो? शादी में क्या दूल्हे का सजाना सुन्नत के मुताबिक हमारा होता है? नहीं। दुल्हन को सजाना सुन्नत के मुताबिक होता है? नहीं। महफिल में आना, महफिल में बैठना क्या सुन्नत के मुताबिक होता है? नहीं। हमारा हर काम अंग्रेज के रिवाज पे होता है। खाने का तरीका देखे अंग्रेज के रस्म रवाज पे, पीने का तरीका देखे अंग्रेज के रस्म रवाज पे। आज नियाज का दिन है, आज आप रात में आकर देख ले, औरतें शबे बारात में नहीं जाग सकती है, रमजानुल मुबारक की रोजा नहीं रख सकती है, अपना लिबास बदल कर रब की बारगाह में पेशानी नहीं झुका सकती है। लेकिन आज वही औरतें हैं, एक नहीं कम से कम 3 ड्रेस भी बदलेंगे, पूरी रात जगेंगे, अपनी जबान पे वो गीत भी गाएंगे, लेकिन उसको यहाँ तक ये भी पता नहीं है कि हमारी आवाज भी औरत है। अरे जिस कौम की औरतों के पायल, जिस कौम की पैरों में जो पायल होती है, अगर उस पायल की घुंघरू की आवाज अगर गांव में बजता है तो रब्बे कायनात उस घुंघरू के वजह से, उस पायल के वजह से पूरे गांव से बरकत उठा लेता है, पूरे गांव
में अजाब नाजिल कर देता है। तो मुझे बताए, जिस शादी में सुन्नत हो उस शादी पे अगर औरतों को इकट्ठा करके अपनी जबान पे गीत सुना जाए, एक ही जगह मर्द भी बैठे, एक ही जगह औरत भी बैठे, तो बताओ ये सुन्नत का मजाक है या नहीं? सच बताना, ये सुन्नत का मजाक है कि नहीं? मजहब इस्लाम को तुम पीठ के पीछे रखते हो कि नहीं? जरूरी है कि औरतें रात भर जग के गीत गाए? क्या ये नहीं हो सकता है? पूरी रात जगो, काम भी करो, इबादत भी करो, कुरान की तिलावत भी करो। मर्द भी काम करे, कुरान की तिलावत करे, मर्द भी काम करे, जबान पे दरूद पाक पढ़े। और जब बाराती का वक्त आ जाए, दूल्हा सजाने का वक्त आ जाए, तो लिबास सफेद हो, इस्लामी लिबास हो, सर पे अमामा हो, फूल का हार हो, और वो नाचते गाते ना आए। डीजे करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या जरूरी है कि बारात आते वक्त डीजे में गाने ही बजना चाहिए, भोजपुरी ही गाना बजना चाहिए, उस पर डांस ही होना चाहिए? ये जरूरी नहीं है। ये भी तो हो सकता है बारात के साथ साथ जब डीजे आए तो उस पे नाते मुस्तफा भी पढ़ी जा सकती है, सलातो सलाम भी पढ़ा जा सकता है। जब गाने बजाए जा सकते हैं तो नात क्यों नहीं पढ़ी जा सकती है? सलातो सलाम का नजराना क्यों पेश नहीं किया जाता है? और मुसलमान, तुम उस गाने पे ठुमका लगाते हो, तुम उस गाने पे नाचते हो। अरे अपने इंसान होने की औकात पहचानो, अपने इंसान होने की औकात पहचानो, इंसान बनने की अहमियत जानो। आप जंगलों पे चले जाए और सर्कसों पे चले जाए तो आपको पता चलेगा सर्कस में भी वो जानवर नहीं नाचता है जो जानवरों में सबसे आला हो, जो जानवरों में बादशाह हो, जो जानवरों में आला खानदान के हो। वो जानवर आपको नाचते हुए नहीं मिलेंगे। आपने सर्कस जरूर देखा होगा, लेकिन सच बताना, क्या तुमने कभी शेर को नाचते हुए देखा है? बोले, शेर को नाचते हुए देखा है? कभी नहीं। आपने सर्कस के अंदर बंदरों को डांस करते हुए देखा होगा, भालू को डांस करते हुए देखा होगा। तो जंगल के अंदर शेर के सामने बंदर की अहमियत नहीं है, भालू की अहमियत नहीं है। यानी भालू और बंदर ये निचली कौम के जानवर हैं, इनका कोई वकार नहीं, हैसियत नहीं, अहमियत नहीं। तो सर्कस में उसी जानवर को नचाया जाता है जिसका कोई वकार ना हो, जिसका कोई वजूद ना हो, जो जानवरों में सबसे कम दर्जा रखता हो, उसी को आदमी पकड़ कर नचाता है। लेकिन शेर जंगल का राजा है, जंगल का बादशाह है। लेकिन सच बताना, शेर को आज तक कोई नहीं नचा सकता है। ऐ लोगों, जानवर होने के बावजूद जानवर के अंदर अगर आला खानदान हो और जंगल का बादशाह हो, तो शेर को इतना ख्याल है कि लोग आज तक बादशाह को नचा नहीं सका। लेकिन तुम तो इंसान हो, रब्बे कायनात ने तुम्हारे सर पे या अय्युहल्लज़ीना आमनू का ताज रखा है। तुम डीजे के सामने कैसे